सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं इस पर हम पहले बच्चा करेंगे फ्यूल कौन थे। फ्यूल देखिए, फ्यूल हेनरी फ्यूल, इनका नाम है हेनरी फ्यूल। देखिए एच हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल जी ने ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपना प्रिंसिपल बताया, इनका तर्क दिया इन्होंने। और इनको हम आपको बताते हैं कि हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ गया था। हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था फ्रांस में। हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था फ्रांस में 1841। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आपका निकल सकता है, देख सकते हैं। हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था 1841 और ही इज़ द फादर ऑफ, जस्ट लाइक मैं बोल देता हूँ, फादर ऑफ मैनेजमेंट इन्हें कहा जाता है। ही इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट। इनका जन्म हुआ था फ्रांस में 1841 में। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है पहले बताइए। हेनरी फ्यूल, इन्होंने किसका प्रिंसिपल दिया? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। हेनरी फ्यूल का जन्म कब हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और कहाँ हुआ था फ्रांस में? कब हुआ था? 1841 में। और ही इज ऑल्सो फादर ऑफ मैनेजमेंट। इन्हें फादर कहा जाता है मैनेजमेंट का, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए, इन्होंने कुछ मैनेजमेंट के लिए कुछ किया, कुछ कंट्रीब्यूट दिए। आइए देखते हैं इनका कुछ कंट्रीब्यूशन क्या है। मेजर कंट्रीब्यूशन, इनके कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन है जो इन्होंने योगदान दिया। इन्होंने कुछ योगदान दिया है मैनेजमेंट में। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। सो पहला पॉइंट क्या है कि ही मेड क्लियर, इन्होंने जो डिस्टिंक्शन, इन्होंने बता दिया कि इन दोनों के बीच का अंतर बताया कि मैनेजरियल स्किल और टेक्निकल स्किल में क्या अंतर होता है। इन्होंने ये बताया कि टेक्निकल स्किल अलग है, मैनेजरियल स्किल उसी से बना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोनों का प्रिंसिपल लिया गया है टेक्निकल से और मैनेजर के स्किल से। और इन्होंने क्या कहा, ही आइडेंटिफाइड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शन को बताया। और मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या हैं आई होप आप लोग को याद होगा, अगर आपने मैंने पहला लेक्चर देखा है तो। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, एंड लास्ट अपना आता है क्या, कंट्रोलिंग। वो जितने ही फंक्शन थे इन्होंने ही बताया। इन्होंने ही बताया कि मैनेजमेंट प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, जितने भी कार्य हैं वो सब मैनेजमेंट करता है। इन्होंने ये बताया। तीसरा क्या कहेंगे कि ही डेवलप He developed 14 principles of manage. He developed 14, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए। इन्होंने बताया कि हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें हम अब 14 प्रिंसिपल पढ़ते हैं जो कि इन्होंने दिए हैं। और ये प्रिंसिपल का क्या है पता है? ये प्रिंसिपल क्या करता है, विच एक्ट एज ए गाइडलाइंस, जो कि मैनेजर को गाइडलाइंस देता है। मैनेजर को गाइडलाइंस फॉर मैनेजर, जो कि मैनेजर को गाइडलाइंस देता है टू परफॉर्म मैनेजिकल एक्टिविटी। जो भी मैनेजिकल एक्टिविटी एक फर्म में होती है, एक इंटरप्राइज में होती है, एक मैनेजर जो कंपनी में करता है वो इसी यही गाइड करता है कि हाउ टू डू द वर्क, हाउ टू परफॉर्म द वर्क। सो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि हेनरी फ्यूल। आइए फिर से पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में। कब? 1841 में। ही इज फादर ऑफ मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट दिए, कुछ योगदान दिया। क्या दिया है? तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि
टेक्निकल और मैजिकल स्किल में क्या अंतर है, डिस्टिंक्शन दिया। इन्होंने जो है फंक्शन बताए मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इन्होंने डेवलप किया है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि गाइड करते हैं फॉर मैनेजर टू परफॉर्म मैजिकल एक्टिविटी। तो इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल बनाए हैं वो क्या करता है, उसको मैनेजर देखता है, परफॉर्म करता है मैनेजर एक्टिविटी से, वो गाइड करते हैं मैनेजर को, ठीक है। क्या ना है, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमने इससे पहले आप लोगों को पढ़ा दिया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, उसके क्या नेचर है, इसके फादर ऑफ प्रिंसिपल कौन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जल्दी बोलिए, कमेंट में लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आज हम लोग जानेंगे क्यों मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ते हैं, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस जल्दी आपके लाइव स्क्रीन पर आने जा रहा है। आज हम जोश में पढ़ना है, फाड़ डालना है, आज सबसे बड़ा वीडियो बनेगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, पहला पॉइंट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आप बोलेंगे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है। इस फंक्शन में क्या होता है कि पॉलिसी बनाया जाता है, प्लान्स बनाए जाते हैं, और ये जो है मैनेजमेंट को गाइड करता है, जो प्लान पॉलिसी बनाते हैं। और इसके लिए क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इसलिए नेसेसरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग एकदम ज़बरदस्त पॉइंट लिखूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन is the function of top level management. In this function, major plans and policies are formed. In this function, major policies and plans are formed. The management, आप लिख सकते हैं, the management principle acts as guidelines. Administration is the function of top level management. In this function, major plans and policy are formed. Management principle act as guidelines, गाइड करता है, इसलिए है। और यही नहीं, दूसरा पॉइंट हम आपको देंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक मैनेजर के पास सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी होती है। बिजनेस क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, बिजनेस को क्रिएट करता है जो कि सोसाइटी और रिसोर्स के बाय द हेल्प ऑफ एंड मेक करता है यूज ऑफ रिसोर्स, सोसाइटी के लिए उस रिसोर्स को यूज करता है। एक बिजनेसमैन है, क्रिएट करता है सोसाइटी को, ठीक है। एक मैनेजर जो है, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ये सिर्फ इतना ही नहीं सिखाती है कि भैया तुम खाली बिजनेस क्रिएट करो, पैसा कमाओ, बल्कि सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझाती है। दीज प्रिंसिपल ऑल्सो गाइड द मैनेजर हाउ टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दिस इफेक्टिव, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो आइए इसमें कुछ लिखते हैं। ए बिजनेस इज ए क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट principles do not only act as, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट कीजिए, do not act as guidelines for achieving ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये सिर्फ यही नहीं बताता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करो, ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है, बट ये भी समझाता है दीज प्रिंसिपल्स ऑल्सो गाइड दी मैनेजर टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आइए समझाते हैं। ये बिजनेस ये कहता हूँ सोसाइटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल डू नॉट एक्ट एज गाइडेंस, खाली वो गाइड नहीं देता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन गोल जो तुम ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस करो, बल्कि ये प्रिंसिपल ऑल्सो गाइड करता है कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भी देखो। अब हम आगे अब देखते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, अगला आता है प्रैक्टिकल गाइडेंस। भैया प्रैक्टिकल गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
प्रैक्टिकल गाइडेंस, ये देख सकते हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफर इनफ स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल नहीं होना तो रिसर्च जो करता है मैनेजर वो डिफिकल्ट हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिसर्च बिकम डिफिकल्ट। मैंने प्रिंसिपल क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो रिसर्च जो है जो एक मैनेजर करता है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड नॉलेज कैन नॉट बी एक्सपेंड, उसका जो नॉलेज है मैं लिख दूँ, नॉलेज कांट बी एक्सपेंड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको ये बता दिया। आप लोग नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, एकदम अच्छे से इसे एक फेयर कॉपी में सजाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ठोकिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज मैंने जितना पढ़ाया उसे रिवाइज कीजिए, लिखिए, रट लीजिए। थैंक यू वेरी मच।